गुड सर। अज आप अपना टॉपिक लिखना करंट अफेयर। आप नाम के अपना ना पेपर आ भावें MTS का एग्जाम हो चाहे पंजाब पुलिस का या कोई होर वो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ने। हमेशा पेपर करंट अफेयर ने आना ही आना। तो अजकल की चल रहा क्योंकि कोई बंदा जो कोई सिलेक्शन होंगी है तो चाहता कि उन्होंने पता हो साढ़े भारत बारे, भारत की हो रहा कि नहीं हो रहा, तो करके सानू जानकारियाँ होनी चाहिए ने। ये आपको करंट अफेयर पता होना। आप कुछ करंट अफेयर स्टार्ट किए भी शायद किए सी करंट अफेयर, कोई गल नहीं। आप अपने करंट अफेयर को अगे बढ़ाने देखते हैं कि लास्ट की किया। सब तो पहले लिखो करंट अफेयर की करंट अफेयर आ कि साड़ी ने एक संस्था दैट इज कॉल्ड DRDO। साड़ी संस्था की है DRDO साथी संस्था जिसका पुराना बताना चाहिए दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथियों संस्था का यदा काम की आ साडे भारत में जिन्ने भी वैपन्स भाव हथियार बनाए जाते हैं वो बनाने का काम कौन करता है? इट इज़ DRDO करता। जिन्ने भी तरह के वैपन्स होए भारत में बनते हैं वो कौन बनाता है? DRDO साथियों बना। तो असं देख रहे हैं कि जिमें कि अपने हुणे हुणे एक सुना भी होगा मिसाइल बनाई गई जी हैलीना। अजकल 2009 न्यूज़ सुना हो हैलीना बारे कि हैलीना का आप कर लिया सफल परीक्षण कर लिया। हैलीना दैट इज़ कि बहुत छेती की ऐड हो रही है साड़ी आर्मी च ऐड हो रही। बट इज़ हैलीना एक साड़ी मिसाइल सी नाग मिसाइल। नाग मिसाइल सी वो नाग मिसाइल नूं आप धरती तो मार करने वास्ते बनाई सी। थल्लों धरती तो उपर नूं जाके किसी टैंक नूं की आ खत्म करने वास्ते एंटी टैंक मिसाइल सी। पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता अजकल की हो गया कि हैलीकॉप्टर के उपरले पासे फिट हो जाए मिसाइल उत्थों वार किया जाए क्योंकि जो बार है हैलीकॉप्टर राही होगा वो ज़्यादा एग्जैक्ट लगने के की ने चांसिस की ने ज़्यादा होंगे ने। तो भारत वाले ने किया नाग मिसाइल कि अटैच करता हैलीकॉप्टर से अटैच करता तो एक मिसाइल बनी नाग तो की बन गई वो हैलीना बन गई। कहने का मतलब कि हैलीना मिसाइल जी लाई आ बनाई आ वो किने बनाई आ? तो भारत में ये काम कौन करता? DRDO। जिन्नी भी तरह के वैपन्स भारत में बन गए वो वैपन्स बनाने का काम कौन करता है? DRDO करता है, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ चा क्योंकि हुणे हुणे ये नवे चेयरमैन की हुए हैं DRDO के नवे की चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इन्हों के चेयरमैन ने नवे बने ने नाम सीगा याद रखना इट इज सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी जी DRDO के की बने नवे चेयरमैन। हाँ कहने का मतलब न्यूज़ का हैलीना सी कहना मतलब भी आ गल करते सतीश रेड्डी इसकी DRDO के चेयरमैन है। दूसरे चलते साथियों कि साढ़े भारत में की बन रही ने सैकेंड न्यूज़ लिखी जाना काफी नाम सैकेंड जो करंट अफेयर है कि भारत में ना की हो रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हर एक स्टेट एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। जिमें कि भारत पंजाब च प्रपोज कि है जलंधर कि जलंधर की होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। समझे गल नूं? तो उवें एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है कि शाबाशी कि मेजर ध्यानचंद आप लिखा से पहला भी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई दैट इज गई है कि मेरठ के मेरठ ये ध्यान रखना है कि दूजी अपनी की आ न्यूज़ लागू आगे चलते हैं। की न्यूज़ एक लेडीज ने दैट इज उन्होंने आएगा सिंधु ताई। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट का फिर सिंधु ताई न्यूज़ ने इन्हों की मौत हुई है डैथ हुई है इन्हों की। ये साथियों बिलोंग करते थे महाराष्ट्र तो बहुत ही बड़े एनवायरनमेंट सोशलिस्ट का वातावरण को बचाने में इन्हों का बहुत योगदान सीगा। सिंधु ताई तो इन डैथ हुई है कुछ नहीं आओ कि सिंधु ताई डैथ हो गई कौन सी गई तो ये बहुत बड़े किसी एनवायरनमेंट सोशलिस्ट सी या समाज सुधारक कहेंगे कौन है समाज सुधारक।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ EU। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ EU ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। EU ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ? 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 27। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 27 ਦੇਸ਼ ਨੇ। 27 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ EU, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 27 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਗਾ? EU ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਲਿਆ ਗਾ? ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? 27 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ EU ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਹੋ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ EU ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸਲ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਰਸਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਬਰਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? EU ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅਗਲੀ 5ਵੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਪੱਕਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ISA, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ISA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ISA। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥੀਓ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਤਾਂ 2015 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਰੋਕਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। 30 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੰਡਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ISA ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 102 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 102 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 102ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਗੁਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਟੀਗੁਆ। 102ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ 101ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, US।
ਤਾਂ 100 ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਾਥੀਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IS ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫੀਫਾ। ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ? ਏਜੰਸੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਫੀਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੀਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਫੀਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੀਫਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਤੀਜੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਾਂ ਮੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਲੇਅਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਬਰਟ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੋਬਰਟ ਲੋਵਾਟਸਕੀ। ਰੋਬਰਟ ਲੋਵਾਟਸਕੀ ਸਾਥੀਓ, ਰੋਬਰਟ ਲੋਵਾਟਸਕੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਬਰਟ ਲੋਵਾਟਸਕੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ 2022 ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੀਫਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ। ਤਾਂ ਆ ਫੀਫਾ ਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਆਈ ਨਾਲ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੂਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜ਼ੂਰਿਕ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਬਰਨ। ਬਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੂਰਿਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਫਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ। INFINTINO। ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ ਕੀ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਫੀਫਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੋਰਬਸ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਮੋਇੰਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ। ਸਾਥੀਓ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਅਟੈਚ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ PV ਸਿੰਧੂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਨਾਓਮੀ ओसाका बहुत तकड़ी प्लेयर है बैडमिंटन की। किहड़े देश की आ? उत्तर हैगा जापान। तो जापान की बहुत तकड़ी प्लेयर किहड़ी है कि नाओमी ओसाका। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि भारत विचों सब तो ज़्यादा रुपया कमाने वाली कुड़ी किहड़ी है? भारत विचों कुड़ी किहड़ी स्पोर्ट्स पर्सन? तो ਉਹਦਾ उत्तर आऊगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा जिसके रुपया कमा रही है, बहुत नाम है ਇਹਦਾ पीवी सिंधु का। दुनिया के ये किवें नंबर पर है? 7वें नंबर। दुनिया के ये 7वें नंबर पर है, भारत की पहली है, तो नाल दे विच दुनिया की सब तो ज़्यादा रुपया कमाने वाली किहड़ी है? नाओमी ओसाका। अगे बढ़ते हैं, अगे बढ़ते हैं इसरो बारे। अगला करंट अफेयर है इसरो बारे लिखा रही सी गल, ठीक। असीं देखते हैं कि साडी की संस्था की इसरो, ध्यान रखना इसरो का पूरा नाम की है? इट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, बहुत पेपर च आया कि इसरो का पूरा नाम की है। इसरो साडी सरकारी कंपनी है बहुत तगड़ी, तो बहुत ही कामयाब कंपनी है। बहुत सारा ਜਿਹੜੇ सैटेलाइट्स ने ये भारत कन्यों दैट इसके भेजते कि कर स्पेस के तो बहुत ही वधिया नाम है इसदा। इसरो जी हैगी आ ये साथियों 1969 के बनाई गई। ध्यान रखना 1969 के इसरो की स्थापना की गई सी। इसका मेन हैडकुआटर कितने हैगा? बैंगलोर। इनू बेंगलुरु कहा जाता। बेंगलुरु के इसरो का की है हैडकुआटर। हुणे हुणे ये न्यूज़ क्यों आ? क्योंकि ये चेयरमैन लिखी हुई है बदली। चेयरमैन दैट इज की हुए ने चेंज हुए ने। पहला तो चेयरमैन कौन सी? काफ़ी नाम सीगा, शाबाश, इट इज डॉक्टर के सिवान। पहला ये चेयरमैन कौन सी? के सिवान सीगे। पर रीसेंट के नवीं दैट इज की बने ने वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। चेंज हो गए चेयरमैन। चेयरमैनों के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता वड्डियां एजेंसियां की। तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी चेयरमैन ने हुण इसरो के। के सिवान दैट इज की हो गए रिटायर्ड। साथियों बहुत ही वधिया प्रोजेक्ट चल रहा। 2023 के दुनिया का भारत चौथा देश बन जूगा जिहड़े कि अपने बंदियां नूं कित्थे पहुँचाऊगा? पुलाड़ ते पहुँचाऊगा। अज तक 3 ही देश होए ने जिन्होंने अपने बंदे किते पहुँचाए ने? पुलाड़ ते पहुँचाए ने। किहड़े-किहड़े? USA, रशिया ते चाइना। 3 ही देशों ने अज तक इन्नी टैक्नोलॉजी इन्होंने अचीव कर ली कि उन्हें बंदे पहुँचाने लगे कि स्पेस पर इन्हें यह सैटेलाइट बना ले, यह डिस्किया सिस्टम बना लिया। GSL भी इन्होंने यह बन गए कि वो बाहर बंदे भेज सकते हैं। पर हजे तक भारत ने नहीं भेजा। भारत 2023 भेज रहा है जनवरी फरवरी। एक मिशन पूछणगे कि किहड़े मिशन के अंडर भारत पूछा। CDS पेपर च क्वेश्चन आ चुके जोड़ा 10 अप्रैल को पेपर होया CDS का वो क्वेश्चन आया सीगा भी किहड़ा मिशन भारत भेज रहा है जिहदे विच दैट इज कि बंदे की कर रहा है पुलाड़ च भेजूगा। उसका नाम है गगनयान। नाम भारत मिशन भेज रहा है गगनयान। तो गगनयान राही वो दैट इज की करूगा बंदियां नूं की आ पुलाड़ दे विच भेजण की कर रहा कोशिश कर रहा है। दुनिया का चौथा देश बन जू भारत। भेजना तो पहला सीगा परंतु हजे वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होया असीं दैट इज कि थोड़े समय तक ही है इन्हूं भेजना। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। सानू पता साडी ने एक रिपोर्ट आ बहुत ही फेमस क्वेश्चन पेपर जिन्हें आना ही आना। साथियों एक रिपोर्ट होंदी है दैट इज कॉल्ड IFS रिपोर्ट। IFS रिपोर्ट का पूरा नाम की है? इट इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। साथियों साडे भारत में जंगलों की स्थिति है? जंगल बढ़े ने या घटे ने? तो ये बारे एक रिपोर्ट जारी करता दैट इज कॉल्ड IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। साथियों ये रिपोर्ट हर साल नहीं आती, हर 2 साल बाद आती। पहला रिपोर्ट 2020 आई सी, हूँ ये रिपोर्ट की चाहिए 2022 के। अब हर 2 साल बाद जंगलों का की सिस्टम अपने भारत में किमें दैट इज किने हैगे ने तो वो रिपोर्ट के जारी की जाती है IFS। IFS का हैडकुआटर देहरादून बनया है। देहरादून तो दैट इज की रिपोर्ट जारी की जाती है। देहरादून कितने है? उत्तराखंड। साथियों ये रिपोर्ट दसती है कि अज भारत में सब तो ज़्यादा जंगल जेकर खेत्रफल पक्षों देखिए खेत्रफल पक्षों सब तो ज़्यादा जंगल साथियों की ने MP मध्य प्रदेश। सब तो ज़्यादा जंगलों वाला खेत्र भारत में किहड़ा है? मध्य प्रदेश। सब तो ज़्यादा जंगल ये पाए जाते हैं। सब तो घट सब बहुत वधिया सब तो घट जंगल साथियों कि पाए जाते
ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤਰ 100% ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ। ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਕੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ AP ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਭਾਰਤ, ਹੁਣੇ IFS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਜੰਗਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 10ਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਸੈਂਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 10% ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ICC, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ICC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਵੀ ਕੌੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ICC ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ICC ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ICC ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਪਟੇਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ। ਕੌਣ ਆ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਪਟੇਲ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਡਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਥੀਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਪਟੇਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ICC ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਰਿਤੀ ਮੰਥਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਸਮਰਿਤੀ ਮੰਥਾਨਾ ਸਾਥੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਸਮਰਿਤੀ ਮੰਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। 6 ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ 6ਵਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੰਨਿਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ ਸਮਰਿਤੀ ਮੰਥਾਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ICC ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕੀ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡ।
कोई झील नूं की कहणगे वैटलैंड, भाव कोई पानी कोई थां ते पानी खड़ गया तो उत्थे गिला हो गया ना, चिक्कड़ जा बन गया, तो वो बहुत वधिया चीज़ हुंदी आ। भावें वो खेतीबाड़ी वास्ते वधिया नहीं, परंतु वातावरण वास्ते बहुत वधिया चीज़ है। बहुत सारे नवीं तरह ਦੀਆਂ प्रजातियां पैदा होंदियां ने, किते पैदा होंदियां ने वैटलैंड ਦੇ पता, जिवें अपने की हरीके पत्तन, हरीके पत्तन की आ पंजाब ਦੀ वैटलैंड आ, जिवें कि एक है कांजली, कांजली दैट इज़ की अपनी की आ वैटलैंड आ। कुछ कुछ वैटलैंडां बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बहुत सारा ज़्यादा पंछी रहन लग जाते हैं, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ हो जाता, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ दैट इज़ कॉल्ड रामसर। ਰਾਮਸਰ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਪਈਏ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਸਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਖਿਜ਼ਾਦੀਆ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਖਿਜ਼ਾਦੀਆ ਵੈਟਲੈਂਡ, दूजी हैगी है बखीरा। खिजादिया ते बखीरा ये दोनों वैटलैंड को साथियों रामसर की सूची च करता गया है, ऐड करता गया खिजादिया ते बखीरा। फिर कहना ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी किन्हों अटैच किया गया, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भारत में कुल किन्नियां रामसर साइट ने, भारत में कुल किन्ने रामसर वैटलैंड ने, तो ध्यान रखना 49 साथियों भारत में किन्ने रामसर वैटलैंड। इदी साथियों एक होंगे ने वर्ल्ड हैरीटेज साइट, इट इज़ वर्ल्ड हैरीटेज साइट। ये की होंदियां ने, कोई वो थावां जो बचाउणियां बहुत जरूरी ने, कोई तो हो रही जी जी जिवें अपनी गोल्डन टैंपल की है एक वर्ल्ड हैरीटेज साइट है, इनू बचाउणा बहुत जरूरी है, समझे गल नूं। तो भी दिल्ली के विचकार मंदिर ने उन्होंने बचाउणा बहुत जरूरी है क्योंकि वो साडी सभ्यता नूं की शो करदा। तो भारत विच कुल किन्नियां वर्ल्ड हैरीटेज साइट ने क्वेश्चन आऊगा, भारत विच कुल 40 वर्ल्ड हैरीटेज साइट। जे क्वेश्चन आता कि भारत विच कुल किन्ने टाइगर रिजर्व ने, आज क्वेश्चन बहुत बढ़ गया। टाइगर रिजर्व भारत विच टाइगर की गिनती दुनिया विच सब तो ज़्यादा टाइगर्स की पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। भारत का बहुत ही वधिया मिशन चल रहा है टाइगर नूं बचाउण वास्ते, मिशन टाइगर जी च असीं बहुत सफलता प्राप्त की आ। साडे एक बार टाइगर बिल्कुल खत्म हो गए सी, परंतु 20 सालों के असीं टाइगर्स की गिनती में बहुत ज़्यादा कर लिया, बढ़ा लिया। तो टाइगर रिजर्व जे क्वेश्चन आ कि भारत में कुल किन्ने टाइगर रिजर्व ने, यही गिनती कितनी है 53 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। चीतियां नूं बचाउण वास्ते कोशिश करते, जंगल च एक इलाके नूं की आपां पक्का करते हैं भी इत्थे दैट इज़ कोई बंदा ना आए ताकि टाइगर्स की आज़ादी नाल की रह सकन, टाइगर रिजर्व कहते हैं। क्वेश्चन ये बन गया एक ना सारा टाइगर रिजर्व आ सत्यामंडलम टाइगर रिजर्व, इनू इस साल का बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिले सत्यामंडलम। भावें ने बहुत वधिया काम किया होगा, ये टाइगर रिजर्व ने बहुत वधिया काम किया करके इनू की मिलेगा सत्यामंडलम नूं सब तो वधिया टाइगर रिजर्व का की पुरस्कार मिले। क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आऊगा सत्यामंडलम टाइगर रिजर्व न्यूज़ च रहा कित्थे है, तो कित्थे है ये है साथियों तमिलनाडु। तमिलनाडु के विच सत्यामंडलम टाइगर रिजर्व साथियों पाया। आगे चल जाती हूँ कि अजकल मध्य प्रदेश के विस्तार ना सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, MP सरकार काफ़ी कुछ चला रही है, जिथे ना तुसीं कोई तुक्का मारना होवे, मान लो कोई यह जी फैक्ट्री लग गई जिस आप बायोमास तो की बना रहे हैं, बायो CNG बना रहे हैं, पर बड़ा अपना बायोमास वाधू वेस्टेज होंदा गा वो तो कि फैक्ट्री ला रहे हैं बहुत बड़ी, कित्थे लग रही है, मध्य प्रदेश लग रही है। एक नवी टेक्नोलॉजी राही हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा रही है वेस्टेज तो, वो हाइड्रोजन तो की चलाया करनगे, कारां चलाया करनगे, ਉਹਦੀ फैक्ट्री भी कितने लग रही हैगी MP। लिखो माड़ी गल बायोमास तो बायो CNG, बायोमास तो बायो CNG की बड़ी फैक्ट्री लग रही है इंदौर के विच। इंदौर कितने है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश शहर है इंदौर। दूसरे नंबर पर बायोमास तो हाइड्रोजन बनाने की फैक्ट्री लग रही है, वो भी कितने लग रही है, नाम याद आ रहा है कितने लगूगा, लगती मध्य प्रदेश MP।
तीजे नंबर साथियों जियो पार्क। जियो पार्क बन रहा, जियो पार्क जियोग्राफी पार्क, भारत का पहला जियोग्राफी पार्क बन रहा, जियो पार्क कह रहे हैं। कितने बन रहे साथियों, ये भी बन रहा है मध्य प्रदेश च पहला जियो पार्क बन रहा। कितने बन रहे साथियों, ये बन रहा जबलपुर। जबलपुर ये कोई इलाका जो तुहानूं याद हो, जिन्हें न्यूज़ पर पढ़े हो, साल तो पहला इत्थे खोज हुई सी कि इत्थे डायनासोर रहंदे रहे। डायनासोरां दे अवशेष सानूं कित्थे मिले सीगे, जबलपुर च मिले सीगे। तां वो जबलपुर ते वो डायनासोरां नूं लैके जियो पार्क बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा, इहदे विच मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर दे विच। अगे चलते हैं, की चलते हैं साथियों, तुहानूं पता कि दुनिया का सब तो बड़ा स्टेडियम किहड़ा है, किहड़ा, शाबाश, दुनिया का सब तो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम साथियों तुहानूं पता गुजरात में बनाया गया, जिसका नाम की है मोटेरा स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सब तो बड़ा स्टेडियम भारत में बनाया गया। अराउंड लाख बंदा देख सकता एक टाइम पर, बहुत बड़ी गिनती है, लाख बंदा एक टाइम पर, लाख बंदे बैठ के क्रिकेट का मैच देख सकता। साथियों दूजा ये क्वेश्चन आया कि दूजा सब तो बड़ा दुनिया का स्टेडियम किहड़ा है साथियों, ये पहले ही बनया हुआ है मैलबोर्न। मैलबोर्न आस्ट्रेलिया के, मैलबोर्न उसका नाम ही यही है, इट इज़ MCG, मैलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। मैलबोर्न च बनया हुआ, ये दुनिया का दूजा, पहले नंबर पर सीगा, हुणे दूजे नंबर पर आ गया। दुनिया का दूजा सब तो बड़ा जो स्टेडियम है वो की है, मैलबोर्न। साथियों हुण आपां ये न्यूज़ क्यों आ, दुनिया का तीजा सब तो बड़ा स्टेडियम भारत फिर बनाना स्टार्ट करता, हजे बनया नहीं गा, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। तीजा सब तो बड़ा स्टेडियम कितने बन है, जयपुर च बन, ये नींह पत्थर रख दिता। आने वाले 2 सालों दुनिया का सब तो बड़ा तीजा सानू की देखने को मिलेगा, क्रिकेट स्टेडियम जयपुर च देखने को मिलेगा। तो भारत का दूजा हो गया तो दुनिया का कहमा हो गया है तीजा स्टेडियम हो गया, ध्यान रखना जयपुर के दैट्स के बन जा रहा है। बहुत अगे चल सकते हो की है, एक ना सरकार ने योजना चलाई है, नाम है ओलंपिक विथी। ओलंपिक विथी करनगे कि जिन्हों ने अपने इस बार ओलंपिक मैडल जिते सी बंदियां ने, उन्होंने बड़िया बड़िया स्टैचूज लाउणगे, यूनीवर्सिटियां डिस्क स्टैचूज लाए जाएंगे, खास करके सेंटर यूनीवर्सिटी ने उस की लाउणगे स्टैचूज लाउणगे। जिवें आपां देखा होगा कि आस्ट्रेलिया वगैरह देशों से लगे हुए हैं, कोई बहुत वधिया प्लेयर खेडदा गा तो उन्हें यूनीवर्सिटी स्टैचू लाउंदे ने, स्टैचू देख के बंदा प्रभावित होंदा ते खेडण दे विच उसदा की योगदान पैंदा। तो उहदे अधीन अपने भी दैट इज़ कि ओलंपिक जिहड़े मैडलिस्ट ने उन्होंने की लाउणगे, बड़िया बड़िया मूर्तियां बना के लाउणगे। पता सुनिए होना चाहिए जिहड़ा ओलंपिक आपां हो के हटिया अपना हुणे टोक्यो दे विच, उहदे विच आपां पता किन्ने मैडल जिते ने, कुछ नहीं बनूगा हैं, टोक्यो च नहीं अपने 7 मैडल, टोक्यो ओलंपिक कितने मैडल जिते, 7 मैडल जिते ने। एक जितने है गोल्ड, 2 जितने ने सिल्वर, तो 4 जितने ने ब्रॉन्ज। ध्यान रखना है क्वेश्चन पक्का पेपर बन भी गया तो बनूगा। एक गोल्ड जितया, 2 सिल्वर जितने, तो 4 जितने ब्रॉन्ज बने ने। 7 दियाँ एक तक की हॉकी टीम ही अपनी, 4 ब्रॉन्ज का हॉकी टीम आ गया, हॉकी टीम जित के लेके आई है। एक 2 गोल्ड जितने वाला कौन है, शाबाश जी, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मैडलिस्ट है। ये जैवलिन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ओलंपिक का गोल्ड मैडलिस्ट है। 2 सिल्वर किहड़े ने, एक तो है PV सिंधु, दैट इज की सिल्वर मैडलिस्ट है। दूजी कौन आ, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू मैडलिस्ट। अपने जो ओलंपिक मैडलिस्ट ने इन्होंने बारे पता होना चाहिए कि कौन की लैके समझे गल। चलो इन्ने बारी है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर, PV सिंधु बैडमिंटन से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है बहुत, तो हॉकी के करके एक मैडल लैके आए। तो इन्होंने फोटो लाउणगे ये अंदर ओलंपिक विथी के। टोक्यो च ओलंपिक होए ने, अगला ओलंपिक उदों होगा 2024 कितने किहड़े देश च, शाबाश। तो पता होना चाहिए अगला जो ओलंपिक मैडल ने या ओलंपिक्स ने वो 2024 के होणगियां, कितने होणगियां, फ्रांस की राजधानी पेरिस के। ध्यान रखना क्वेश्चन जा रहा है,
ਸਜਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ, दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है कि 1000 वनडे मैच खेले। क्वेश्चन होगा कि 1000 वनडे मैच खेडन वाली केड़ी टीम बन चुकी है? साथी कोई हो सकती है, दैट इज इंडिया। तो भारत ने दुनिया की सब तो ज़्यादा क्रिकेट मैच खेडन वाली टीम बन चुकी है, दैट इज इंडिया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, साढ़े ना दैट इज की है एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਟਿਸਕ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ? ਸਾਥੀਓ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਿਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। 216 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, 216 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 216 ਫੁੱਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? तो साथी बनाया गया हैदराबाद। हैदराबाद बनाया गया। हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के विच स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया। एक बहुत ही होर फेमस बिल्डिंग है चार मीनार। चार मीनार राजा सीगा कुल कुतुब शाह। कुल तो हैदराबाद राजा सी कुतुब शाह, उन्होंने द्वारा चार मीनार बनाई गई सी। ये भी भारत में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग आ, कितने बनी हुई है? हैदराबाद से बनी हुई है। आ भी बिल्डिंग रखनी इक्वलिटी वाली, तो उपर भी रखनी हैदराबाद की बनी हुई है चार मीनार। साथियों, अगली न्यूज़ की है, पिछे जे बहुत ही हरमन प्यारे अपने गायक से लता मंगेशकर, इन्हों की हो गई सी डैथ हो गई सी। तो पहली गल तो ये पता नहीं भी लता मंगेशकर जी कौन ने, तो बहुत ही बड़े की सिंगर से म्यूजिक नाल बिलोंग करते थे। इन्हों की डैथ हुई है महीना को पहले। तो इन्होंने क्वेश्चन बनूगा भी कितों बिलोंग करते थे? तो साथी लता मंगेशकर जी इंदौर तो बिलोंग करते थे। इंदौर मध्य प्रदेश, MP तो बिलोंग करने वाले ने। इंदौर तो लता मंगेशकर। असं देखते हैं कि इन्हों भारत की सबर कोकिला नाम रखना, भारत की सबर कोकिला कहा जाता है। इहदा नाम से इन्हों का कोकिला, सबर कोकिला भी कहते हैं। कोकिला भाव कोयल, तो अपनी भाषा च नहीं क्यों आप महाराष्ट्रीयन भाषा में सबर कोकिला भाव कोयल वर्गी आवाज़ सी। सबर कोकिला की कहते लता मंगेशकर जी कहते। फ्रांस का सब तो बड़ा अवार्ड है लीजन अवार्ड। फ्रांस का सब तो बड़ा अवार्ड जो लीजन अवार्ड क्यों मिला है? लता मंगेशकर को मिला है। फ्रांस का सब तो बड़ा अवार्ड लता मंगेशकर जी मिला गया। भारत का भी सब तो बड़ा अवार्ड आमतौर पर गायकों को मिलता नहीं, परंतु इन्होंने मिला है दैट इज भारत का 2001 के इन्होंने की मिला सीगा भारत सब तो बड़ा अवार्ड भारत है जी। ना ना पहली मिला है, पहली मिला है। ये तो पहले बारे पढ़ रहे हैं भी की क्वेश्चन बन सकते हैं। अवार्ड पहले मिला है। तो फ्रांस का लीजन अवार्ड ये थोड़े याद हो, लीजन अवार्ड जिस पढ़िया हुए 5 महीने पहला मोदी ने दिता सीगा इन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी फ्रांस सब तो बड़ा अवार्ड लीजन अवार्ड मिला है। ये तो पहले लता मंगेशकर को भी की मिला सीगा फ्रांस का लीजन अवार्ड मिला। इधरले पास भारत रत्न विजेता कौन ने? लता मंगेशकर जी। असं देखते हैं कि एक बुक आई है रीसेंट, एक बुक आई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय कौन होता है? कोई है नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बुक आई है। क्वेश्चन ये भी बुक ही नहीं लिखी है, समझे गल। नीरज चोपड़ा ने किमें संघर्ष किया जिंदगी के, क्योंकि बाहली कोई हाई फैमिली तो बिलोंग नहीं करते, बहुत गरीब परिवार तो निकल के
नीरज चोपड़ा की बने ने साडे ओलंपिक मैडलिस्ट बने ने। तो इन्हां दी एक बुक आई आ दैट इज़ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये बुक किन्हां द्वारा लिखी गई आ? तो एक लेख ने नवदीप सिंह गिल, ध्यान रखना नवदीप सिंह गिल द्वारा बुक आई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये जो क्वेश्चन साथियों पेपर 'ਚ पक्के आउंदे होंदे आ क्वेश्चन साथियों रीसेंट दे विच अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो के हटिया। जिन्हें देखा हो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत का नाम चलता है। हर बारी भारत जितता बहुत बड़ा टूरनामेंट होंगे। जिहड़े अपने क्रिकेट च मुंडे आउंदे ने मोस्टली 19 अंडर 19 वाले वर्ल्ड कप च आउंदे ने। विराट कोहली होया, युवराज सिंह होया, हरभजन सिंह होया, जिहड़े वधिया प्ले करते हैं ये उन्होंने दैट इज की टीम च लिया जाता। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो के हटिया 2022 के समझी गल नूं। जित्तिया किने आ? इंडिया ने जित्तिया। बहुत इंडिया ने जित्तिया। क्वेश्चन हो भी किनू हरा के जित्तियागा? शाबाश, श्रीलंका को हरा के भारत वालियां ने जित्तियागा अंडर 19 वर्ल्ड कप जित्तिया। क्वेश्चन है कि किहड़े देश हो के हटिया? किहड़े देश होया सीगा? ये होया सी न्यूजीलैंड। समझी गल नूं? न्यूजीलैंड। भारत के कप्तान कौन सीगे टीम च? इन्हां सी जशप्रीत मुंडा दा जशप्रीत। ये हुणे छोटे जे ध्यान च होवे 2-4 दिन पहला अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप भी हो के हटिया। अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप हो के हटिया जिहदे विच भारत टीम सैमीफाइनल हार गई। कुड़ियां दी टीम सी बहुत तकड़ी। कुड़ियां दा अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप हो के हटिया पर वो एक नाम आ रहा बहुत ज़्यादा। वो कुड़ी ने बहुत तगड़ा खेडिया। वो कुड़ी जिहड़ी हैगी है ना ਉਹਦੇ माता पिता रेहड़ी लाउंदे ने। लखनऊ की कुड़ी आ ते माता पिता रेहड़ी लाउंदे सब्जियां ने। पर वो कह रहे हैं भी एड्डी दूर तक जाना कि सब्जी वाली बहुत गरीब परिवार चों आ ते ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ अंडर 19 वर्ल्ड कप सैमीफाइनल 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ वाला। भारत हक 'ਚ इन्ना तगड़ा है नहीं ना। पहली बारी होया कि भारत सैमीफाइनल जाके खेड के आएगा। चौथे नंबर पर रहा। सैमीफाइनल हार गया, ब्रॉन्ज मैडल भी नहीं मिला, चौथे नंबर पर रहा। परसों चौथे की गल आ। नाम दसना कुड़ी किहड़ी है? कल वास्ते क्वेश्चन उठे वास्ते कुड़ी किहड़ी आ हॉकी की जिहदा नाम बनया अंडर 19 देश का। कल मैं उस तो क्वेश्चन आंसर लूँगा इसका ध्यान रखना है। एक सरकार की स्कीम वैसे पहले ही चल रही है, नवी स्कीम नहीं हैगी। स्कीम हैगी किसान संपदा। स्कीम तो पुरानी है पर ये वास्ते सरकार ने होर रुपया दिता गा तां करके न्यूज़ आ गई किसान संपदा। सरकार साथियों की कर रही है? सरकार की कर रही है की बना रही है 20 पिंडां नूं इकट्ठे करके एक उत्थे फैक्ट्री ला रही है फूड प्रोसैसिंग फैक्ट्री। फूड प्रोसैसिंग फैक्ट्री मान लो पता लग गया भी आह कोई इलाका इतने टमाटरों की खेती बहुत वधिया हो रही है। बाबा पिंडां 'ਚ टमाटर की खेती बहुत वधिया तो वो फैक्ट्री ला देंगे 15-20 इकट्ठे करके पिंडां नूं भी भाई की बनाया जाऊगा टमाटरों तो भी बन सकती है, चटनी बन सकती है, सॉस बन सकती है। समझे गल तो सॉस की ला देंगे फैक्ट्री ला देंगे। समझे गल तो यह जा दैट इज के फूड प्रोसैसिंग सिस्टम लाया जा रहा भारत सरकार द्वारा। वो स्कीम का नाम की है किसान संपदा स्कीम। ये हम न्यूज़ क्यों रहा वो कोई खास गल नहीं। 500 करोड़ रुपया होर एलोकेट करता कि होर ज़्यादा दैट इज की लाए जान ये किसान संपदा फूड प्रोसैसिंग के यूनिट्स लाइया जान।